कभी ये ख्याल आया है कि ये बैटरियां आखिर चलती कैसे हैं? या जो खाने के डब्बे हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें जंग क्यों नहीं लगता? आज हम इन्हीं सवालों के पीछे छुपी साइंस को समझेंगे, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये सवालात सुनने में तो बहुत आम से लगते हैं, है ना? लेकिन इनके जवाबात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बुनियादी उसूलों में छुपे हैं। आइए मिलकर देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाने वाले इन छोटे-छोटे मोजज़ात के पीछे आखिर क्या साइंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी आम से खाने के डब्बे की। इसकी कहानी हमें जंग और रीडॉक्स के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बिल्कुल बुनियाद है। तो सवाल ये था कि इन डब्बों को जंग क्यों नहीं लगता? जवाब है टिन की एक बहुत ही पतली सी तह में। स्टील यानी फौलाद के मुकाबले में टिन कम रिएक्टिव है, मतलब ये आसानी से जंग नहीं पकड़ता। ये बिल्कुल एक हिफाजती ढाल की तरह काम करता है, जो अंदर के खाने को महफूज और ताज़ा रखता है। अच्छा, तो जंग लगने का ये जो अमल है ना, इसे केमिस्ट्री की जबान में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको ऐसे समझे जैसे ये एक किस्म का डांस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टनर से दूसरे की तरफ जाते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा एटम उसे हासिल कर लेता है, जिसे कहते हैं रिडक्शन। और इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन वाले डांस को याद रखने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वो है OILRIG, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन। सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और रिडक्शन में आते हैं। ये असूल याद रख लें, आगे बहुत काम आएगा। तो अगर रीडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं, तो क्या हम इस हरकत को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और बस यहीं से बैटरीज और सेल्स की कहानी शुरू होती है। चले क्लासिक मिसाल देखते हैं, डैनियल सेल की। ये एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस है जो दो अलग अलग धातुओं के बीच होने वाले कुदरती रेडॉक्स रिएक्शन को इस्तेमाल करके उसे बिजली के एक मुसलसिल बहाव में बदल देती है। यहाँ ये सारा अमल कदम ब कदम दिखाया गया है। देखें, जिंक बड़ी खुशी से अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन्स एक तार के जरिए भागकर कॉपर की तरफ जाते हैं। कॉपर उन्हें पकड़ लेता है और इलेक्ट्रॉन्स का यही मुनज़्ज़म बहाव है जो हमारे बल्ब को रोशन करता है या हमारी डिवाइसेस को चलाता है। डैनियल सेल तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम धातुओं के बजाय गैस इस्तेमाल करके बिजली बनाएं, और वो भी बिना किसी आलूदगी के? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसे कहते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल तो जैसे एक गेम चेंजर है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी सादा गैसों को सीधा बिजली में बदल देता है। ना कोई धमाका, ना कोई जलने का अमल। ये बिल्कुल खामोश, मौसर और हैरान कर देने वाले तौर पर साफ है। और इसका फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। H+O बनता है W+E, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ दो चीजें बनाते हैं, पानी और तवानाई, बस, और कुछ नहीं। और ये वो बात है जहां फ्यूल सेल सबको पीछे छोड़ देते हैं। जहां गाड़ियां और पावर प्लांट्स धुआं और आलूदगी फैलाते हैं, वहीं फ्यूल सेल से सिर्फ साफ सुथरा पीने के काबिल पानी निकलता है। ये है असल में क्लीन एनर्जी। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि केमिकल्स से बिजली कैसे बनती है, लेकिन क्या हम इस अमल को उल्टा कर सकते हैं? यानी क्या हम बिजली इस्तेमाल करके केमिकल्स बना सकते हैं? जी हाँ, और इस अमल को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आइए इसे नेल्सन सेल की मिसाल से समझते हैं। नेल्सन सेल को एक जादुई बॉक्स समझ लें। इसमें नमक वाला पानी डालें, बिजली का बटन दबाएं, और ये बिजली की ताकत से नमकीन पानी को उसके बुनियादी हिस्सों में तोड़ देता है। और आखिर में हमें तीन बहुत कीमती चीजें मिलती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो साबुन और कागज बनाने में काम आता है, हाइड्रोजन गैस, जो खुद एक साफ ईंधन है, और क्लोरीन गैस, जो पानी साफ करने के काम आती है। ये सब कुछ सिर्फ नमकीन पानी और बिजली से। तो ये सब काम कैसे करता है? देखें, केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता। हर चीज के पीछे कुछ उसूल होते हैं। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो बुनियादी उसूल सीखेंगे जिनसे ये तय होता है कि कौन सा अंसर कैसे और क्यों रिएक्ट करेगा। पहला उसूल तो बहुत ही सादा है। मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। बिल्कुल इसी वजह से मनफी चार्ज वाले क्लोराइड आयंस मुस्बत चार्ज वाले एनोड की तरफ भागते हैं, जहां वो अपने फालतू इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दो अनासिर में से कौन सा इलेक्ट्रॉन खोएगा? इसके लिए हमारे पास एक खास टूल है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ लें, ये अनासिर की एक रैंकिंग लिस्ट है जो उन्हें उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से तरतीब देती है। और इसका उसूल भी बहुत आसान है। जो आंसर इस लिस्ट में जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा और उतनी ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा। यही वजह है कि डैनियल सेल में जिंक, जो ज्यादा रिएक्टिव है,
कम रिएक्टिव कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक है, तो काफी कुछ सीख लिया है। अब एक तेज रफ्तार रिवीजन हो जाए ताकि ये सारे अहम नकात जहन में पक्के हो जाएं। तैयार हैं? चलें देखते हैं। याद है ना, ये सबसे साफ तरीका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंदर जाते हैं और बाहर सिर्फ पानी और तवानाई आती है। ये साफ तवानाई का मुस्तकबिल है। रिडॉक्स और फॉर्मूला क्या था? ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का नुकसान, रिडक्शन में फायदा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जान है, इसी पर सब कुछ चलता है। डेनियल सेल, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव जिंक से कम रिएक्टिव कॉपर की तरफ होता है, जिससे बिजली बनती है। सारा खेल रिएक्टिविटी का है। और अब एक सवाल सोचने के लिए, ये सब जानने के बाद कि बैटरियां और फ्यूल सेल्स कैसे काम करते हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल की कौन सी ऐसी चीज है जिसे आलूदगी से पाक फ्यूल सेल से चलना चाहिए? क्या वो एक कार हो सकती है, एक फोन, या कुछ और ही? इम्कानात की कोई हद नहीं। इस सफर में साथ देने का बहुत शुक्रिया।